आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो बैटरीज़ हैं, फ्यूल सेल्स हैं, विच यूज़ केमिकल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वन ऑफ द मोस्ट, ये आप लाइन एक यहाँ से बुक से याद कर लेंगे, ये वाली, और एक आपने वो डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी बताई है। उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है विच इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आप 3 तरीके से मेथड पढ़ेंगे, एक ऑक्सीजन के टर्म से पढ़ेंगे, एक हाइड्रोजन के टर्म से और एक इलेक्ट्रॉन के टर्म से। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पहले वाला टॉपिक है इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के हिसाब से कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये फर्स्ट वाला है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हेडिंग नहीं दी हुई बुक में, आप दे लें तो ज़रा आसानी हो जाएगी। ये फर्स्ट वाली हेडिंग है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हेडिंग दी हुई है, और इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हेडिंग भी दी हुई है। फर्स्ट वाली आप खुद से लिख लीजिएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन इज़ गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज़ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको याद रखना है। अब जैसे कि एक प्रोसीजर है आपके पास जिसमें इन स्टील मिल्स आयरन और यूजली ऑक्साइड्स ऑफ आयरन आर कन्वर्टेड टू प्योर मेटल कमर्शियली। ये आयरन के ओर्स होते हैं जिसमें आपके पास कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती हैं, उनको आप कमर्शियली मेथड के ज़रिए से प्योर आयरन में चेंज करते हैं, ठीक है। फर्नेंस होता है वो, जिसे भट्टी कहते हैं, उसमें ये एक अलग से प्रोसीजर है। नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा उसमें डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी जस्ट आपने ये याद रखना है कि जब आयरन के ओर्स आपको मिल से मिलते हैं तो उसको आपने प्योर आयरन में कन्वर्ट करना होता है कमर्शियली, और तो उसको आप रिएक्शन करवाते हैं कोक के साथ, कार्बन के साथ, ब्लास्ट फर्नेंस में। तो ये है आपके पास आयरन का ओर और कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं। तो जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए आपको प्योर Fe मिल गया, प्योर आयरन मिल गया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अब अगर आप देखें तो FeO2 के अंदर से ऑक्सीजन गया है, तो जब लॉस हुआ है ऑक्सीजन का तो ये रिडक्शन हुई है इसकी, और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया। यहाँ पे इसके पास एक था खाली एटम और यहाँ पे 2 आ गए, तो इसका मतलब ये है कि इसने गेन किया ऑक्सीजन को, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ये क्वेश्चन उसने पूछा है किस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। तो कार्बन CO2 इज़ गेनिंग ऑक्सीजन सो अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, एंड Fe2O3 लूजिंग ऑक्सीजन सो अंडरगोइंग रिडक्शन। ये हो गया टॉपिक। नेक्स्ट आपके पास हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन गेन हुई थी ना तो ऑक्सीडेशन होता था। अब जब हाइड्रोजन का देखें तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो एसिटिलीन ये एक वेल्डिंग मटेरियल है। एसिटिलीन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्डिंग होती है। ये भी आपका एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा और उसमें आप डिटेल से पढ़ लेंगे। तो अभी आपने याद रखना है एसिटिलीन का फार्मूला। एक तो जब भी एसिटिलीन आपके जहाँ कहीं भी आपने एसिटिलीन का वर्ड पढ़ना है तो साथ में C2H2 का फार्मूला ज़रूर लिखा होगा, और ये ज़रूर लिखा होगा कि ये एक वेल्डिंग मटेरियल है। ये आपकी बुक में जब जब यूज़ होगा, 10 के सिलेबस में भी ये यूज़ होगा, तो साथ ये वर्ड लिखा होगा, तो इसलिए आप अभी से ही मेमोराइज़ कर लें इसको। एसिटिलीन इज़ कमर्शियली यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। व्हेन एसिटिलीन बर्न्स it produce a very hot flame known as oxyacetylene flame. Following reaction take place when it burns। ये एसिटाइलिन है और साथ में ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ ये पानी का एक 2 मॉलिक्यूल्स बन गए और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब देखिए एसिटाइलिन इज़ लूजिंग हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन को लूज़ कर दिया ना, तो सो अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन से ये अंडरगो हो रहा है। और O2 इज़ गेनिंग, अब O2 को तो हाइड्रोजन मिला है ना, ये देखिए यहाँ पे H2, तो इसमें देखिए कार्बन ने हाइड्रोजन को तो लूज़ कर दिया, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को गेन किया। यहाँ पे ये देखिए गेन हुई है, यहाँ पे अकेला था और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन मिल गया।
तो ये O2 इज़ गेनिंग हाइड्रोजन सो अंडरगोइंग रिडक्शन। तो ये टॉपिक आपका यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।